नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? जय भोलेनाथ। और आज है क्या है, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ। सुहाग लेना मैं भूल गई थी, जो मैं अभी ले लेती हूँ क्योंकि दिमाग से निकल गया था एकदम। तो सुहाग लेना मैं भूल गई थी। और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो कैसा होता है आज का व्लॉग और कैसे व्रत में मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और मंदिर जा रही हूँ तो वहां के भी दर्शन करवाऊंगी। वहां की बहुत सारी मान्यताएं हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे बताने बैठ गई तो फिर मिश्रा जी का चिल्लाना शुरू हो जाएगा, वो रेडी होने लगे हैं। तो चलो भाई चलते हैं। और सबसे पहले मैं सुहाग ले लूं, फिर उसके बाद चलते हैं और फिर मिलती हूँ आपको। तो सबसे पहले दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि भीड़ कितनी भयंकर थी। मतलब जब हम लोग गए थे तो लगभग 2 से 2,500 लोग लाइन में लगे हुए थे। और हम लोगों को बड़े आसानी से दर्शन हो गए थे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पहले चले गए थे और मिश्रा जी की थोड़ी सी जान पहचान थी। तो जिसके कारण हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए थे। मतलब अच्छे से मतलब है कि मंदिर में लाइन नहीं लगाना पड़ा था, डायरेक्ट मंदिर चले गए थे हम लोग, फिर वहाँ पे लाइन लगाना पड़ा था मंदिर के अंदर। क्योंकि ये नियम है तो वो हम लोगों को भी करना पड़ा था। तो बाहर की लाइन इतनी भयंकर थी कि अगर हम लोग लाइन लगा लेते तो लगभग 3-4 घंटे लगते हम लोगों को दर्शन करने में। और ये मैं अप्रोक्स बता रही हूँ, हो सकता है कि और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिस दिन मैं व्रत होती हूँ वो दिन मेरा कैसा होता है। 32 फॉर्मूला मैं उस दिन भी लागू करती हूँ अगर कोई वैसी चीज़ हुई खाने के लिए, तो जैसे कि मूंगफली के दाने तो या फिर मूंगफली, इन सारी चीज़ों पे मैं 32 फार्मूला लगाती हूँ। बाकी चीज़ों पे चाय में हम क्या ही लगाएंगे, और जैसे हलवा वगैरह हो गया तो उसमें फिर नहीं लगाती हूँ। तो जब आई मंदिर से तो फिर मम्मी ने बोला कि चाय बना लो, तो मिश्रा जी का भी व्रत था तो इसलिए उनके लिए चाय और ख़ुद के लिए चाय बनाई। मम्मी और ज्ञानू चाय पी चुके थे लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ज्ञानू को दिया, मम्मी ने नहीं पिया। तो उसके बाद मम्मी ने बनाया था हलवा, तो वो उन्होंने मुझे दिया, ज्ञानू को दिया और मिश्रा जी को दिया। तो ज्ञानू और मम्मी घर पे थे, हम दोनों गए थे मंदिर। तो मेरा ना मतलब ज्ञानू ये वाला हलवा नहीं खाता है तो उसने नहीं खाया था, तो उसका हिस्सा फिर पता नहीं ज्ञान मम्मी ने खाया था कि इन्होंने खाया था। और फिर उसके बाद इतना नाश्ता करने के बाद हम लोग गए थे अपने घर, पुराने घर, मतलब कि जहाँ हमारी पहले पापा की नानी लोग रहती थी, वहाँ गांव के पास ही में है क्योंकि पापा लोग अपने ननिहाल में रहते हैं। तो वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जो रिचुअल्स हो रहे हैं ना, ये मंडप पूजा के हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, मतलब जब मंडप 10 दिन के बाद उसको उखाड़ते हैं, क्या बोलते हैं, हटाते हैं, तो फिर ये कुछ ऐसा रिचुअल्स किया जाता है। और हमारे यहाँ ये 5, 7 और 9 जितनी भी हों विवाहित जो औरतें होती हैं उनके साथ ये रिचुअल्स किया जाता है। और बहुत सारे रिचुअल्स और हैं जो कि भाभी के साथ किए जाते हैं, दादी के साथ किए जाते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है उनको। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग नहीं थे, मतलब क्योंकि वो रिश्ते में हमारी बिटिया लगती है, तो जिसके चलते कुछ रिचुअल्स में हम लोग नहीं शामिल हुए थे। वो खाली बुआ और दादी और भाभी इतने लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना गए थे जंगल, खेत हमारे जहाँ हैं,
तो वहाँ पे होता है ये जो लेके जाया जाता है उसको लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे पूजा होता है तालाब में। तो यहाँ का जो तालाब था वो बहुत जंगल में था। हम लोगों के यहाँ का जो तालाब है वो तो बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन ये बहुत अंदर था। तो यहाँ हम लोग गए थे, और जब मैं आई घर उसके बाद जब मैं सोई रात में तो मुझे इतना डर लगा था, इतना डर लगा था कि वैसे मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रह रह के वही ख्याल आ रहा था, तो मुझे डर लग रहा था, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे ये रिचुअल्स किए गए जो होते हैं। तो इसमें 7 बार घुमाना होता है, जैसे 7 फेरे होते हैं ना, तो वही 7 फेरे में लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद ये जो सारा सामान होता है वहीं पे छोड़ के आना होता है। तो तालाब में, तो नीचे तालाब है और ये ऊपर ये लोग कर रहे हैं। तो क्या, तो जो भी हो रहा है देखते जाइए। और आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो फिर उसके बाद पे क्या होता है कि पूजा की जाती है। मतलब जो गेरू होता है, हल्दी होता है, और गुड़, चने की दाल होती है, और गिट्टी होती हैं जो जिसमें हम लोग दीपक जलाते हैं ना, दियाली, वो। तो उन सारी चीज़ों को की पूजा की जाती है विधिवत। और फिर घर आते आते 7 जगह पे पूजा की जाती है। तो देखो आप लोग ना, ये जैसे यहाँ पे है बस वैसे ही किया जाता है। तो सारी सारी चीज़ें, सारा पूजा पाठ किया जाता है, फिर उसके बाद घर आना होता है। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा जंगल था, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इधर उधर का भी दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद सारे लोग आते हैं घर, और घर आने के बाद जो बुआ होती हैं, जिसकी शादी होती है उसकी बुआ, वो दरवाज़ा बंद करती हैं और उनको नेक दिया जाता है। उधर से ना वो गारी गाती हैं, गारी मतलब इसको बोलते हैं, गाली नहीं, गारी। हमारे अवधि में यही बोलते हैं। तो वो गाते हैं, और फिर उसके बाद नेक दे के इनको मनाया जाता है। और जो ये कलश है उसमें पानी होता है और पानी छिड़का जाता है। तो कहते हैं कि जिसकी हाइट नहीं बढ़ती है ना, उसके डाल देने से इस हाइट बढ़ जाती है। तो फिर उसके बाद वो जो बुआ थी हमारी जिन्होंने बंद किया था दरवाज़ा, वो बीच बीच में हम लोगों को ना बता भी रही थी कि ये वाला गाना गाओ, क्योंकि हम लोगों में से किसी को नहीं आता था। तो फिर उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे उबटन बनाया जाता है हल्दी का और बेसन का। फिर उसको पैरों में लगाया जाता है, और कुछ मतलब पैर में वो लगाता है जो छोटा होता है सबसे। तो ये हमारी बहुरियाँ हैं, तो ये वो लगा रही हैं। और सबको इनको मतलब सबके ये लगा सकती है, तो इसलिए इनको बैठाया गया यहाँ पे, और हम सब लोगों ने लगवाया। तो कुछ ऐसा होता है हमारे यहाँ ये वाला रिचुअल्स। आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है मंडप वाला, वो मुझे बताना। और इसके ना अभी आगे आपको व्लॉग मिलेंगे, लेकिन अभी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, अब करूँगी धीरे धीरे। तो ये वाला उसमें क्या बोलते हैं, शिवरात्रि का था, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको चलो पहले कर देते हैं, वरना फिर वो हो जाता है ना कि शिवरात्रि का जब टाइम चला गया तब मैं कितने दिन बाद डालूंगी इसको। तो इसलिए मैंने फटाफट से सोचा कि चलो इसको दे देते हैं। और फिर यहाँ से आने के बाद गाना हुआ, गाना के बाद फिर खाना हुआ, तब हम लोग घर आए। तुरंत आई हूँ और फेस वॉश लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले मुझे फेस वॉश करना है और फिर उसके बाद बिस्तर पे जाना है, मतलब अपना पूरा रूटीन करके। तो मेरा जो नाइट रूटीन होता है, नाइट स्किन केयर रूटीन होता है, उसमें क्लींजिंग होती है, उसके बाद टोनिंग होती है, एंड फिर मॉइस्चराइजिंग होती है। तो पूरा ये मेरा डेली का रूटीन होता है। मतलब सबसे पहले क्लींजिंग में फेस वॉश करती हूँ, और कभी फेस वॉश नहीं करना होता तो फिर बेसन वगैरह भी यूज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद गुलाब जल टोनर के लिए यूज करती हूँ एज अ टोनर। और कभी कभी गुलाब जल स्किप करके वो एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए सबसे सबसे जो मेरा फेवरेट है वो है
बोरो प्लस, क्योंकि मुझे बोरो प्लस अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो जैसे गुलाबरी का जो क्रीम आता है वो हो गया, या फिर जॉय का हो गया, या फिर पॉन्ड्स का हो गया, मतलब कुछ वैसा लगा लेती हूँ जो मिल जाए, जो मिश्रा जी ले आए वो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर। बाय बाय, टेक केयर।